नमस्कार बच्चों। सबसे पहले अपन बात करें कि सहसंयोजी बंध में दिशात्मक गुण डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज या डायरेक्शनल कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। सहसंयोजी बंध में दिशात्मक गुण कैसे आता है इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें कि ये सहसंयोजी बंध होता क्या है। जो कोवेलेंट बॉन्ड है जिसको सहसंयोजी बंध होता है, ये क्या होता है? सहसंयोजी बंध का मतलब ये है कि जब जो तत्व है या कोई एटम है आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जो बॉन्ड का निर्माण करते हैं उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। मतलब शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जिस बॉन्ड का निर्माण इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से होता है, साझा से होता है, वह सहसंयोजी बंध। जैसे एक सिंपल सा अपन उदाहरण बात करें कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ए बी मॉलिक्यूल है, ए बी अणु है। इसमें ए जो एटम है इसका एक इलेक्ट्रॉन और बी जो एटम है इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में साझा करके और जो बॉन्ड बनाते हैं इस बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। इट्स क्लियर। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल बात करें कि H2 अणु है, H2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके और इस प्रकार से बॉन्ड का निर्माण करते हैं जिसको अपन सहसंयोजी बंध कहते हैं। ऐसे ही बात करें कि अन्य एग्जांपल अपन लेते हैं, Cl2 अणु की बात करें कि Cl2 अणु है, क्लोरीन है। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो गई? 7 से हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके और ये जो बॉन्ड का निर्माण करते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं? कोवोलेंट बॉन्ड कहते हैं, सहसंयोजी बंध। इसका मतलब ये हुआ कि सहसंयोजी बंध इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनता है, शेयरिंग से बनता है, पहली बात। दूसरी बात, अधिकांश जो मोस्ट ऑफ मतलब कार्बनिक जो बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के मध्य, वो साझा से बनता है, इसलिए वो सहसंयोजी बंध होता है। इसलिए ये अपन ये कहते हैं कि जो सिग्मा और जो पाई बॉन्ड होते हैं वो सहसंयोजी बंध होते हैं। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर सहसंयोजी बॉन्ड, क्योंकि इन बंधों का निर्माण कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कक्षक आपस में एक दूसरे से ओवरलैप होकर के और इस बॉन्ड का निर्माण करते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध कहते हैं। अब बात करें कि सहसंयोजी बंध में दिशात्मक गुण डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज कैसे आती है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी निश्चित डायरेक्शन होती है। जैसे मान लो पी कक्षकों की बात करें तो पी कक्षक डंबल शेप होते हैं और उनकी जो लोब होती है वो अक्षों की तरफ होती है। जैसे मान लो पी अक्ष है तो अक्ष अक्ष की तरफ होगी, पी वाई है तो वाई अक्ष की तरफ होगी। लेकिन कुछ कक्षक ऐसे होते हैं जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, उनको कहते हैं नॉन डायरेक्शनल, अदिशात्मक। जैसे एस कक्षक गोलाकार है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। तो सहसंयोजी बंध में दिशात्मक गुण को किस प्रकार से समझा जाए, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए अतिव्यापन और संकरण के द्वारा इसे समझा जाता है। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज समझने के लिए अपन को क्या चाहिए? एक तो ओवरलैपिंग, अतिव्यापन के द्वारा समझते हैं, और दूसरा जो पार्ट है वो हाइब्रिडाइजेशन, जिसको अपन कहते हैं संकरण। तो अतिव्यापन और संकरण के द्वारा अपन दिशात्मक गुण समझते हैं। तो बात करें सबसे पहले अतिव्यापन की। अतिव्यापन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। कक्षक जब आपस में संयोग होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, कक्षक जब आपस में जुड़ करके और अणु कक्षक का निर्माण करते हैं तो इस घटना को अतिव्यापन कहते हैं। ओवरलैपिंग मतलब कक्षक आपस में एक दूसरे से ओवरलैप हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं कक्षकों की पालियां। तो इस जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? अतिव्यापन कहते हैं। अतिव्यापन अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें अपन एस एस अतिव्यापन या एस एस ओवरलैपिंग, एस एस अतिव्यापन। सिंपल सी बात है, इसका मतलब दो एस ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर के और सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे एस एस अतिव्यापन। जैसे मान लो एक एस कक्षक का आकार गोलाकार होता है, एस ऑर्बिटल,
प्लस ये दूसरा s ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, दोनों s कक्षक, और इस प्रकार से मिक्स हो जाते हैं। इस प्रकार से ये इसके नाभिक, ये इसके नाभिक, और इस प्रकार से ये क्या बना देते हैं, अणु कक्षक बना देते हैं। और इस अणु कक्षक में इन दोनों नाभिकों के मध्य जो बॉन्ड बनता है, इसको अपन क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अर्थात कक्ष एस एस अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन इसका, जैसे मान लो H2 अणु की बात करें, तो H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, दूसरा हाइड्रोजन 1s1, मतलब दो हाइड्रोजन एटम है और दोनों हाइड्रोजन एटम के बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन है s उपकोश के अंदर। तो इसका s उपकोश का s कक्षक में एक, इसका में एक, इसका मतलब ये हाइड्रोजन एटम जिसका बाह्यतम कोश जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है s कक्षक, प्लस ये दूसरा हाइड्रोजन एटम जिसमें बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर के इस प्रकार से आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं और जो बॉन्ड बनाते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, सिग्मा बंध कहते हैं। तो सिग्मा बंध का निर्माण, पहली बात, दो s कक्षक आपस में मिक्स होकर के इलेक्ट्रॉनों का साझा करके सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। इस फिनोमेना को एस एस अतिव्यापन कहते हैं। दूसरी अपन बात करें sp अतिव्यापन, इसका मतलब यह है कि एक तो s कक्षक और एक p कक्षक आपस में मिक्स होते हैं। तो मैं बात करूं सेकंड जो है sp अतिव्यापन, sp ओवरलैपिंग, इसका मतलब एक तो s कक्षक और एक p कक्षक। तो s कक्षक गोलाकार होता है, ये s कक्षक ले लिया, ये s ऑर्बिटल, प्लस दूसरा p कक्षक, p कक्षक क्या करती, डंबलाकार, डंबल शेप होती है, तो ये अपन ने p कक्षक ले लिया, ये p ऑर्बिटल, और ये p कक्षक की अक्षक है, कोई भी px py pz। तो s और p कक्षक आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे, तो ये दोनों कक्षक मिक्स होंगे, तो ये तो s है और ये p कक्षक है। इस प्रकार से दोनों का नाभिक है और इनके मध्य जो बॉन्ड बनता है जिसको अपन क्या कहते हैं, सिग्मा बंध या सहसंयोजी बंध कहते हैं। जैसे मान लो इसका एग्जांपल लिखते हैं अपन, HCl अणु का निर्माण, HCl जो मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य जो बंध होता है वो सहसंयोजी बंध। तो मैं बात करूं सबसे पहले हाइड्रोजन की, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, फिर क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन, 3s2 3p5। तो बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के, ठीक है। तो p जो उपकोश है इसमें 3 कक्षक है, 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो ये p है, इसमें 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन अपन ने भर दिए। एक p कक्षक ऐसा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल मतलब इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकता है। तो ये तो हाइड्रोजन का s कक्षक, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन s कक्षक या हाइड्रोजन, प्लस ये क्लोरीन का p कक्षक जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये p कक्षक क्लोरीन एटम का, दोनों आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन कक्षक, और इस प्रकार से मिक्स होकर के और इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लेंगे, साझा कर लेंगे, और इससे क्या बनेगा, एक बॉन्ड का निर्माण होता है जिसको सिग्मा बंध या सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो sp अतिव्यापन से भी सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, सिग्मा बंध कहते हैं। हाँ, बॉन्ड की डायरेक्शन जो सहसंयोजी बंध है वो डायरेक्शन किधर होगी, जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसमें इधर है, तो इधर इधर वाली पाली, जिस पाली में इलेक्ट्रॉन है p कक्षक की, वही ओवरलैप करती है। अर्थात डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड किधर जाएगा, जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उधर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। थर्ड अपन बात करें ओवरलैपिंग की, तो थर्ड ओवरलैपिंग है पीपी ओवरलैपिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो पी कक्षक आपस में मिक्स होते हैं, दो पी कक्षक आपस में मिक्स होकर के बॉन्ड का निर्माण करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, पीपी ओवरलैपिंग। तो थर्ड जो ओवरलैपिंग है वो पीपी अतिव्यापन, पीपी अतिव्यापन। अब बात करें, ये दो प्रकार का होता है पीपी ओवरलैपिंग। पहला पीपी
समाक्षीय अतिव्यापन, कोएक्सियल ओवरलैपिंग, और दूसरा जो है पीपी समपार्श्विक अतिव्यापन, मतलब कोलेटरल ओवरलैपिंग। पीपी समाक्षीय की बात करें, इसका मतलब दो पी कक्षक, ये एक पी कक्षक प्लस दूसरा पी कक्षक, ये इनकी अक्ष है। तो दो पी कक्षक जब अक्ष से आकर के ओवरलैप करते हैं, ये दोनों आपस में आएंगे और ओवरलैप करेंगे। ये एक कक्षक, ये इसकी पाली, ये दूसरा कक्षक की लोब, इस प्रकार से आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे। और ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और यह बंध भी कैसा बंध है, सहसंयोजी बंध है। तो पी पी समाक्षीय मतलब अक्षीय रूप से पालियां आपस में मिक्स होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पीपी समाक्षीय ओवरलैपिंग सिग्मा बंध का निर्माण होता है। दूसरा पीपी समपार्श्विक, इसका मतलब ये जो पी कक्षक है, ये तो इसकी अक्ष हो गई, ये तो हो गई अक्ष, और अक्ष के लंबवत इस प्रकार से लोब है। फिर प्लस दूसरा पी कक्षक जिसकी ये अक्ष जा रही है। तो ये ओवरलैपिंग कैसे होती है, पालियां ऐसे आपस में साइड वे ओवरलैप करती है। ये पाली इसके पास में ओवरलैप करती है, ये पाली इधर से ओवरलैप करती है। तो पालियां इस प्रकार से ओवरलैपिंग करती है इसमें। इस प्रकार से पालियां साइड वे ओवरलैप करके और क्या बनाती है, पाई बॉन्ड का निर्माण करती है। तो ये जो बॉन्ड बनता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, पाई बंध कहते हैं। तो पीपी समाक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है, पीपी संपार्श्विक अतिव्यापन से पाई बंध का निर्माण होता है। और ये भी इलेक्ट्रॉनों के साझा से हो रहा है। तो ये कैसा बॉन्ड हो गया, सहसंयोजी बंध। इसका मतलब सहसंयोजी बंध या कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल किधर होगी, जिधर पालियों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की दिशा की तरफ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ। तो इस प्रकार से ओवरलैपिंग के साथ साथ अपन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज भी पढ़ सकते हैं इजीली। थैंक यू।